हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के वीडियो में बात करेंगे सीटेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप भी पास कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को, और कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में यही सब बात करेंगे, फॉलो करिएगा। वो 5 मूल मंत्र तो कौन कौन से हैं, वो 5 मूल मंत्र तो आगे वीडियो में बताएंगे। आप भी कर सकते हैं 150 में 150 स्कोर, लेकिन इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा इस वीडियो में कि कैसे 150 में 150 स्कोर कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क बेस्ट रिजल्ट, तो आप भी कर सकते हैं स्मार्ट वर्क बेस्ट रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। डेली सॉल्व करिए एक मॉक पेपर। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहले आप लोग डेली एक मॉक पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि मॉक पेपर से आप लोगों का आधा तैयारी इसी से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक PYQ क्वेश्चन पेपर जरूर दीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर दीजिएगा और उसको रिवीजन करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सीटेट के एग्ज़ाम में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछते हैं या बनते हैं। तो आप लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करिएगा और एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार करिए। तो उसमें वही चीज़ मेंशन करिए कि जो आपको ना आता हो, ठीक है, और जो याद करने में आसानी हो। ओके, चलिए अब बात करेंगे 5 टिप्स, मतलब वो कौन से 5 मूल मंत्र हैं। तो देखिए, पेपर 2 तरीके से आते हैं, इजी और हार्ड, दोनों तरीके के रहते हैं। तो पहले आप लोगों को इजी पोर्शन पहले करना है, हार्ड पोर्शन लास्ट में करना है। तो हार्ड पोर्शन के लिए क्या करेंगे कि जो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछ रहा है तो आंसर भी पॉजिटिव वे में दे, लेकिन ध्यान रहे कि आंसर बड़ा हो। जहाँ तक सीटेट के एग्ज़ाम में होता है कि आंसर जो बड़े होते हैं वह ज़्यादातर सही होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर पॉजिटिव आंसर में देना है तो बड़ा आंसर ज़रूर चूज़ करिएगा, लेकिन वो पॉजिटिव हो। ओके, अगर कभी क्वेश्चंस में उसके ऑप्शन में उपरोक्त सभी या दोनों विकल्प को चुनने की बात कहे तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चंस दिया गया है उसमें तीनों विकल्प देने के बाद लास्ट में दे उपरोक्त सभी, तो आप लोग उपरोक्त सभी सेलेक्ट करिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में ए बी दिया है या दोनों विकल्प चुनने को बात कही गई है तो आप लोग दोनों विकल्प को चुन सकते हैं। अब है चयन करें कि कौन सा ऑप्शंस नहीं हो सकता। इसमें आप लोगों को एकदम ध्यान से करना है कि आप लोगों को देखना है कि चारों में से कौन कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है, इसको आप लोगों को करना है। अगला है गद्य और पद्य को ध्यान से पढ़े। कोई भी गद्य या पद्य का क्वेश्चन रहता है तो वो उसके पैराग्राफ से ही सॉल्व होगा। तो गद्य और पद्य को ध्यान से पढ़िएगा, उसी से आप लोगों का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट में है पूरे प्रश्न को करने की कोशिश करें। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को जरूर करिएगा। 150 क्वेश्चन अगर देते हैं तो 150 पूरा करिएगा। ओके, सीटेट एग्ज़ाम देते टाइम किन बातों को ध्यान में रख के देना है। देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव आंसर में पूछ रहा है, जैसे अगर उसके ऑप्शन में दे दिया है कारण का पता लगाना, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, करके सीखना, हस्तपरक गतिविधि, दैनिक गतिविधि, अवसर, समावेशी शिक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी चीज़ें अगर ऑप्शंस में देता है तो आप लोग आँख मूंद कर टिक करिएगा। ओके, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि अगर एक बच्चा है बहुत दिन से वह स्कूल नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया है वह स्कूल आने पे उसे मारेंगे या उसे डांटेंगे या फिर उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे या कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला पॉइंट में। अगले में देखेंगे निगेटिव आंसर। तो निगेटिव आंसर क्या क्या होते हैं, जैसे रटना, केवल, मात्र, ही, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित, मारना, सजा देना, ग्रेडिंग, निष्क्रिय, लैंगिक असमानता, व्याख्या। तो ये सब क्या है, निगेटिव आंसर है। ओके, जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अगर केवल, रटना, ये सब अगर चीज़ें दे रहा है तो वो क्या है, निगेटिव आंसर है। चलिए जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर कि कैसे कौन सा निगेटिव आंसर होगा और कौन सा पॉजिटिव आंसर। तो यह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन है बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, सेकंड है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं,
थर्ड है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसमें देखिए नहीं की बात कही गई है। तो यह और यह पॉजिटिव में आंसर है, लेकिन जो सेकंड है वह निगेटिव में आंसर पूछा गया है और इसी में पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें निगेटिव वाला जो है उसे आप लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पे केवल आया है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, तो ये निगेटिव आंसर है। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, निशा बार बार कक्षा में अनुपस्थित होती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है सही कारण का पता लगाएंगे, बच्चे को मारेंगे, ध्यान नहीं देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो इसका राइट आंसर है सही कारण का पता लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव आंसर आपको चूज करना है। ओके, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यह है महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। बताएं तो एकदम सीटेट एग्जाम में लगभग क्वेश्चन, इससे अगर बात किया जाए तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से बनता है। एनसीएफ 2005, कोहलबर्ग, सृजनात्मकता, पियाजे, वैगोस्की, अधिगम, आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो यह सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा, अगर पेडागॉजी की बात किया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सभी टॉपिकों से पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिकों को आप लोगों को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि यह सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो विजन ऑफ सक्सेस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों को भी ढेर सारे वीडियोस मिलते रहे ऐसे ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।